दोष का निवारण। आइए अब खबर विस्तार से। कभी यूपी में दहशत का पर्याय रहे अतीक अहमद के जुर्म का जब हिसाब हुआ तो खुद के दहशत मारे वो बेसुध होकर गिर पड़ा। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अपराधी अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके दो साथियों दिनेश पासी और शौकत हनीफ को भी वही सजा मिली जो अतीक को मिली। देखिए रिपोर्ट। कुख्यात माफिया अतीक अहमद के जुर्म का हिसाब हो गया है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने अतीक हनाफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा के अलावा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि इस मामले में अतीक के भाई सहित बाकी सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया। अतीक को इस मामले में पेशी के लिए साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और नैनी जेल में रखा गया था। कोर्ट ने जब अतीक को सजा सुनाई तो वो गश खाकर गिर पड़ा। आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल चश्मदीद गवाह थे, जबकि अतीक अहमद इस हत्याकांड का आरोपी है। उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने अतीक के दबाव के आगे झुकने से इनकार किया तो 28 फरवरी 2006 को उनका अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण कांड में 11 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें अतीक सहित 3 आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट का ये फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। अतीक अहमद को मिली आजीवन कारावास की सजा पर उमेश पाल की मां शांति देवी का कहना है कि मेरे बेटे का अपहरण करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उसे मेरे बेटे की हत्या के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। उसका अपहरण केस का है, उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। 4 साल तक जुर्म की दुनिया में आतंक का पर्याय बने रहे अतीक अहमद को पहली बार सजा सुनाई गई है। हालांकि अतीक फिलहाल नैनी जेल में नहीं रखा जाएगा, उसे वापस साबरमती जेल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूल सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक मिशनरी स्कूलों की बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हाल ही में मुरैना के सेंट मैरी स्कूल में शराब की बोतलें, कंडोम और दूसरी आपत्तिजनक चीजें भी मिली थीं, और अब डबरा के सेंट पीटर्स स्कूल में भारी तादाद में धार्मिक साहित्य मिलने के बाद कई बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। इन दोनों मिशनरी स्कूलों को सील कर दिया गया है। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में मिशनरी स्कूलों के मिशन पर अब प्रश्न हैं। खुलासे ऐसे हैं कि सुनकर सन्न रह जाएंगे। मिशनरी स्कूल में कहीं कंडोम के पैकेट, कहीं विदेशी शराब, तो कहीं धर्म प्रचार का सामान। डबरा के सेंट पीटर स्कूल में जो गड़बड़ियां मिली हैं, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि इस मिशनरी स्कूल का असली मिशन क्या है। स्कूल में भारी मात्रा में धार्मिक साहित्य मिला है,
इतना ही नहीं, बिना इजाजत यहाँ चर्च भी बनाया जा रहा था। स्कूल के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन तो दूर की बात है, खुद स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ रेप का केस है। बाल संरक्षण आयोग की रेड में ये बड़े खुलासे हुए। 1997 से ये स्कूल बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा था। फिलहाल स्कूल सील कर दिया गया है और जांच लगातार जारी है। आयोग की ओर से एक सामान्य निरीक्षण ही था और जब सारे कागज मांगे गए तो अभी तो भूमि को लेके भी संशय है, कितनी भूमि शैक्षणिक है, कितनी आवासीय है और कितनी कृषि को है, वो जांच का विषय है। परंतु 1997 से लेके आज 2023 तक स्कूल की किसी भी प्रकार की मान्यता इस स्कूल के पास नहीं है संचालन करने की। तो ये अपने आप में एक विषय है कि इतने सालों से, और चूंकि 2007 से इन्होंने अपने यहाँ पे ICSE का मान्यता लिया हुआ है तो उसमें केवल ये अपने यहाँ एग्जाम कराने की परमिशन ले सकते हैं। उसके पहले 2007 तक इनके यहाँ MP बोर्ड के भी एग्जाम हुए, तो बिना मान्यता के पता नहीं कैसे बच्चे MP बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी जांच का विषय है। डबरा का मामला पहला नहीं है। इससे पहले मुरैना के सेंट मरी स्कूल में कहीं ज्यादा बड़ी गड़बड़ी सामने आ चुकी है। स्कूल की जांच करने पहुंची टीम को शराब की बोतलें और कंडोम सहित तमाम आपत्तिजनक चीजें मिली थी। स्कूल में 7 कमरे और 12 बेड भी मिले। इसके अलावा कैंपस की लाइब्रेरी के रास्तों में कई गुप्त कमरे भी मिले हैं जिसमें कई आपत्तिजनक चीजें मिली थी। शराब की बोतलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आबकारी विभाग को खबर दी गई। जनक करने वाला है, कितना ज्यादा लिकर कोई रख सकता है, कि पर्सनली भी कोई रख सकता है क्या? ठीक है, आप फादर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, बट इस स्कूल कैंपस में तो लिकर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ये RT के तहत भी धाराओं का उल्लंघन है और जो आपके आबकारी विभाग के दफ्तर की भी कार्रवाई की जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी इलीगल है कि इतना सारा लिकर कोई व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता। और भी कोई असली साहित्य या आपत्तिजनक सामग्री यहाँ अभी साहित्य तो नहीं मिला पर कंडोम जरूर मिला है यहाँ। ऐसी किताबें भी मिली हैं जिनका मकसद धर्मांतरण को बढ़ावा देना हो सकता है। जाहिर है इन मिशनरी स्कूलों की आड़ में कुछ एक नहीं बल्कि कई गलत चीजें होने की आशंका है। मुरैना और डबरा में 2 नामी मिशनरी स्कूलों का सच सामने आने के बाद अब रडार पर तमाम ऐसे स्कूल हैं। सुशील कौशिक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 18 मुरैना। MP विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में हैं, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की हर सियासी पार्टियों का पूरा फोकस सोशल मीडिया का राजनीतिक इस्तेमाल पर है। रिपोर्ट देखें। MP में चुनावी बिगुल बज चुका है। सियासी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गई हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और मंच पर चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है और वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया की ताकत सियासतदान भी खूब समझते हैं। यही वजह है कि बीते कई चुनावों से सोशल मीडिया हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी सियासी पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है। बीजेपी का कहना है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता अपने आप को ढाल लेते हैं। बीजेपी नेताओं को समय समय पर बताया जाता है कि कैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा जाए। आवश्यक नहीं कि जो हर विधायक है वो तकनीक से उतना अभ्यस्त हो, जितना लोग हैं तो लोग सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनकी जो टीम है, समूह, वो काम करता है। या भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल के लोग हैं, जैसे यहाँ हमने प्रयोग किया कि सोशल मीडिया विंग अलग कर दिया, IT विंग अलग कर दिया, तो ज्यादा कार्यकर्ताओं को अवसर मिला और ज्यादा सजगता से हम लोग और सफलता के साथ काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने में पीछे नहीं है। मैदान के साथ ही कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर भी चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के विधायक और नेता हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। कि आज पूरी कांग्रेस जो है वो क्षेत्र में एक्टिव है, मध्य प्रदेश में एक्टिव है। अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ वो जनता के कामकाज को कराने के अंदर व्यस्त है। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो आदिवासी अंचल से आते हैं, जहां पर सोशल मीडिया की सक्रियता बहुत कम है। आज भी हमें ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां सोशल मीडिया की कोई पहुंच ही नहीं है। तो ऐसी जगह से आने वाले विधायक जाहिर सी बात है आपको कम सक्रिय दिखेंगे। और बहुत सारे आज जो जनता के बीच में सक्रियता है
वो आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का क्या, उनके तो सोशल मीडिया हैंडल जो होते हैं किसी न किसी पीआर फर्म के पास होते हैं, पूरे विधायकों का एक्सेस उनके पास है, वो करते जा रहे हैं ट्वीट, भेड़ चाल की तरह रिट्वीट करना पड़ रहा है उनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी से तुलना भी नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखेंगे तो हर विधायक अपना खुद का हैंडल संभालता है, ट्विटर हैंडल। बीते 5 सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने समाज के हर वर्ग तक अपनी खासी पैठ बनाई है। अब अधिकांश लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है। ऐसे में एमपी चुनाव से पहले सोशल मीडिया की ताकत को देखते हुए सियासी पार्टियां सोशल मीडिया को मैनेज करने में जुट गई हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। लाडली बहना योजना को लेकर उत्साह है महिलाओं में। केवल 3 दिन में 6,96,000